तो स्वर्ग में जाना हो तो तदनुकूल देहेंद्री प्राणांतकरण से ही नर की यातना को भोग पाना संभव है और स्वर्ग के सुख को भोग पाना संभव है। युधिष्ठिर जी सदैव स्वर्ग तो पहुंच गए, धर्मराज के अवतार थे, पहुंच गए सदैव स्वर्ग। बाकी तो द्रौपदी ने देह त्याग किया, चार भाइयों ने देह त्याग किया, द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर से वे स्वर्ग पहुँचे। युधिष्ठिर जी सदैव स्वर्ग पहुँच गए। राज्य के अंत में नरक होता है क्या? राज्य के अंत में नरक होता है। मंत्री लोग सावधान, महंत लोग सावधान, शंकराचार्य भी सावधान, घर का मुखिया भी सावधान। क्या कोई भी राजा वही थोड़े हुआ, घर का मुखिया भी है। अगर उसने पक्षपात कर लिया, उचित ढंग से लोगों का पोषण नहीं किया, व्यवहार नहीं किया, जो जहाँ का मुखिया है मरने के बाद नरक होगा। राज्यांत नरक, राज्य का अंत है नरक। ज़्यादा दंड दे दिया, कम दंड दे दिया, ये भी अन्याय हो गया। दंड बिल्कुल नहीं दिया, ये बहुत कठिन है काम। अधिक दंड दे दिया तो भी अपराधी हो गए, न्यून दंड दे दिया तो भी अपराधी हो गए, बिल्कुल दंड नहीं दिया तो भी अपराधी हो गए, समय पे दंड नहीं दिया तो भी अपराधी हो गए। युधिष्ठिर कौन कर? हाँ कैसे क्या करें, नरक से कैसे बचे? हाँ तो फिर युधिष्ठिर जी ने देखा द्रौपदी करा रही है, अर्जुन नकुल सहदेव भीम ये सब करा रहे हैं और लाखों नारकी प्राणी करा रहे हैं। वहाँ से आवाज़ आई, धर्मराज जी कुछ समय यहाँ रुकिए, आपके शरीर को छू करके, आपके शरीर को छू करके जो हवा निकल रही है उस हवा का स्पर्श हमको होता है तो नरक की यात्रा शिथिल हो जाती है। यमदूतों से कहा, स्वर्ग के किंग देवताओं से, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, यहीं रहने दो। अगर मेरे यहाँ रहने से इन नारकी प्राणियों को सुख मिलता है तब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तब कहा गया कि द्रौपदी नरक में नहीं, चारों पांडव नरक में नहीं, कृत्रिम नरक आपको दिखाया गया। अब आप स्वर्ग में चलिए सदैव। लेकिन धर्मराज जी, मर्त्य लोक का शरीर आपके पास है, इसलिए स्वर्ग में जो विधान है उसकी सहिष्णुता आपको नहीं होगी। अतः भले ही आप सदैव स्वर्ग आ गए हों, ये स्वर्ग गंगा है, इसमें स्नान करके अपने मर्त्य लोक के शरीर को छोड़िए। फिर जो दिव्य शरीर प्राप्त होगा उसी दिव्य शरीर से स्वर्ग को सुख को भोगने की क्षमता होगी। युधिष्ठिर जी सदैव स्वर्ग पहुँचने पर भी अंत में वो शरीर गंगा में स्नान करके, त्रिपथगा में स्नान करके उनको छोड़ना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? स्वर्ग का जो विधान है वो अलग है। स्वर्ग के सुख को भोगने के लिए जो क्षमता चाहिए शरीर में नहीं है, ऐसे नरक के दुख को भोगने के लिए क्षमता चाहिए वो शरीर में नहीं है। इसलिए कहा गया कि इस शरीर की गति यहीं तक है। पूरी अष्टक से जीव कला को शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार शुभ या शुभ शरीर की प्राप्ति होती है। उस शुभ या शुभ शरीर से ही वहाँ के सुख या दुख या सुख का उपभोग हो सकता है। श्री राम।